सोच कर देखो, अगर आपका कंप्यूटर अचानक जिंदा हो जाए, मतलब चिप, वायर, कुछ भी नहीं, उसके अंदर हो डीएनए, कोशिकाएं और शायद एक मिनी ब्रेन। थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना, लेकिन यह अभी रिसर्च लैब में सच बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लिविंग कंप्यूटर्स या बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग नाम का एक नया युग, जो शायद आने वाले 20 से 30 साल में हमारी सारी टेक्नोलॉजी बदल सकता है। आज हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो सिलिकॉन चिप पर चलते हैं। 0 और 1, यही बाइनरी सिस्टम हर काम करता है। लेकिन वैज्ञानिक अब सोच रहे हैं, अगर हम जीवित चीजें जैसे डीएनए, न्यूरॉन या बैक्टीरिया इस्तेमाल करें तो इसे ही बायो कंप्यूटिंग कहा जाता है। मान लीजिए डीएनए, हम जानते हैं डीएनए हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसे डेटा स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेचर जर्नल में प्रकाशित कई रिसर्च में बताया गया है, सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में लगभग 215 पेटाबाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। 1 पेटाबाइट में 10 लाख गीगाबाइट होते हैं। आसान भाषा में कहें तो पूरी दुनिया का जितना डिजिटल डेटा है वो सब कुछ सिर्फ कुछ किलो डीएनए में भरा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? हमारे हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड 10 से 15 साल में खराब हो जाते हैं, लेकिन डीएनए में रखा डेटा हजारों साल तक सुरक्षित रह सकता है। एक और बात, एनर्जी एफिशिएंसी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के डेटा के अनुसार फ्रंटियर नाम का एक सुपर कंप्यूटर चलाने के लिए लगभग 20 मेगावाट पावर लगता है, लेकिन इंसान का दिमाग सिमिलर लेवल का कंप्यूटेशन कर सकता है सिर्फ 20 वॉट में, मतलब एक एलईडी बल्ब जितना। अब थोड़ा इमेजिन करो, अगर कंप्यूटर भी ऐसे काम करें तो बिजली का बिल कितना कम हो जाएगा। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। मतलब लैब में वैज्ञानिक ह्यूमन ब्रेन सेल से एक मिनी ब्रेन बना रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ये चल रहा है। ये चीजें पैटर्न्स पहचान सकती हैं, मतलब सीख सकती हैं। 2022 में कॉर्टिकल लैब्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डिश ब्रेन। करीब 8 लाख ब्रेन सेल को एक पेट्री डिश में रखकर वीडियो गेम पोंग खेलना सिखाया गया, और ये एआई सिस्टम से कभी कभी ज्यादा तेजी से सीख रहा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप क्या सोचते हैं, अगर ये और आगे बढ़े तो कंप्यूटर और इंसान के बीच की बाउंड्री कहाँ रहेगी? यहीं पर सिंथेटिक बायोलॉजी आती है। वैज्ञानिक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई के डीएनए को मॉडिफाई करके उसे कैलकुलेटर बना रहे हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित रिसर्च में देखा गया है, ये बैक्टीरिया केमिकल सिग्नल के जरिए कम्युनिकेट करके सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ डीएनए लॉजिक गेट भी बनाए जा चुके हैं, एंड और नॉट, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम अब मैथ कैलकुलेशन भी कर सकता है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है, समस्याएं भी काफी हैं। पहली, स्पीड। बायोलॉजिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काफी धीमी होती हैं, इसलिए गेमिंग या हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए ये अभी सूटेबल नहीं है। दूसरी, सेल्स जिंदा होते हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन और प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब कंप्यूटर को मेंटेन करना ऐसा होगा जैसे किसी जीव को पालना। तीसरी, आउटपुट प्रॉब्लम। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना आसान है, लेकिन सेल क्या सोच रहा है उसे डिकोड करना अभी भी मुश्किल है। अब थोड़ा फ्यूचर देखते हैं। मेडिकल फील्ड में स्मार्ट सेल आ सकते हैं जो आपके शरीर में जाकर कैंसर डिटेक्ट करेंगे और खुद ही ड्रग रिलीज करेंगे। WHO की ऑनगोइंग रिसर्च इनिशिएटिव में इस तरह की टारगेटेड थेरेपी पहले से एक्सप्लोर हो रही है। एनवायरमेंटल सेक्टर में लिविंग सेंसर, जो पानी में टॉक्सिन डिटेक्ट करके मेमोरी रख सके कि पोल्यूशन कहाँ हुआ। डेटा स्टोरेज में सिलिकॉन सर्वर फार्म की जगह डीएनए लिक्विड स्टोरेज, जिसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी और हजारों साल तक डेटा सुरक्षित रहेगा। और 2024 से 2025 के बीच ब्रेनोवेयर डेवलपमेंट में वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि ऑर्गेनॉइड ह्यूमन वॉइस पहचान सकता है। इसका मतलब लिविंग टिश्यू रियल वर्ल्ड सिग्नल प्रोसेस कर सकता है। अंत में कह सकते हैं, लिविंग कंप्यूटर्स एक रेवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये दोधारी तलवार की तरह है। जैसे ये हमारी समस्याएं हल कर सकता है, वैसे ही नई समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताएं, आप क्या सोचते हैं, कंप्यूटर को जिंदा होना चाहिए या नहीं? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स लेकर मैं फिर आऊंगा।